रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 300 से जायद निहत्ते एहतजाज करने वाले बांग्लादेश के शहरियों के कत्लेआम के बाद हसीना वाजिद एक जानिब तो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो चुकी है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों से नाकाबिले यकीन मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं। 4 एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप्स हैं जिसमें बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीब की तस्वीर के साथ वहां के लोग क्या कर रहे हैं। शेख हसीना जो कि वजीर आजम थी, शेख हसीना के बेडरूम के अंदर तक जो बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स पहुंचे हैं, बांग्लादेश की आवाम पहुंची है और इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर जिस तरह से शुक्राने के नवाफिल अदा किए जा रहे हैं और फौजी जवान तक इस वक्त बांग्लादेश के मुख्तलिफ दफातर से शेख हसीना की तस्वीर को उठाकर तोड़ रहे हैं। ये 4 एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस सबके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अब क्या होगा। ये अब क्या होगा जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वक्त भारतीय मीडिया की चीखों पुकार बहुत ऊपर तक जा चुकी है। कुछ दिन पहले तक भारतीय मीडिया पर जो इंतहाई राइट विंग के इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो ये कह रहे थे कि अगर शेख हसीना का इक्तदार चला गया तो एक तरफ हमारे उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान होगा तो वहीं दूसरी जानिब हमारे बंगला स्पीकिंग पाकिस्तान होगा और हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि काफी अरसे से बायकॉट इंडिया मुहिम भी चल रही है और ये सिर्फ कोटा सिस्टम नहीं है, ये शेख हसीना की वो डिक्टेटरशिप है जिसका आगाज 2009 में हुआ और जिसे कबूल करने से नई नस्ल ने इनकार कर दिया। ऑपोजिशन को जिस तरह से शेख हसीना ने निशाना बनाया, अभी तक ऑपोजिशन की जो सबसे बड़ी साबका वजीर आजम है नज़रबंदी काट रही हैं। ऑपोजिशन ने लेटेस्ट इंतखाबात जो हैं उनका बायकॉट किया। शेख हसीना औखा सौखा जैसे भी, और आपको मैं ये बता दूं कि शेख हसीना के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक दिन पहले तक ये वही शेख हसीना है जिसकी एक जिसे कहते हैं ना कि अबरू की जुम्बिश पर ये मुकम्मल तौर पे पूरे का पूरा बांग्लादेश की रियासती मशीनरी, वहां की फौज, वहां की एस्टैब्लिशमेंट, वहां की ब्यूरोक्रेसी, वहां की फौज, वहां का निजाम उठक बैठक करता था। लेकिन आज वो हसीना वाजिद अपना बोरिया बिस्तर गोल करके बांग्लादेश की सरजमीन ही छोड़कर फरार हो गई है, क्योंकि अब हसीना वाजिद के लिए मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। एक जानिब तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यह स्टेटमेंट दे दी है कि तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने बुलाया है, उन्होंने हमारी दावत को कबूल कर लिया है और द वे फॉरवर्ड इज इंटरिम गवर्नमेंट और उसके बाद अब इंतखाबात होंगे। एक चीज और क्लियर हो गई है कि शेख मुजीब की अवामी पार्टी का ये दी एंड है। शेख मुजीब की जो लेगेसी है उसका बाज़ाब्ता तौर पर इसे आप इख्तिताम समझ सकते हैं और इस सब में अब तो शेख हसीना के जिस तरह से तर्ज़े सियासत और तर्ज़े हुक्मरानी है उसकी वजह से इस वक्त शेख मुजीब की अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर भी बांग्लादेश के अंदर सवालात उठ रहे हैं और अब जो गुस्सा है वो सिर्फ शेख हसीना तक नहीं रहा। इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर जश्न का समा है। इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर कल तक होने वाला एहतजाज शुक्राने की इज्तमाई नवाफिल के अंदर तब्दील हो चुका है और ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो भी बड़ी खतरनाक है। बिलखुसूस अगर हम शेख मुजीब के पुतले की बात करें, बल्कि मैं आपके सामने वो वीडियो चलवा देता हूं, आप बल्कि ये वीडियो देखें कि बांग्लादेश में प्रोटेस्टर्स शेख मुजीब के तस्वीर के साथ क्या कर रहे हैं। हैव अ लुक। লাঠিটা ভাঙিস না, লাঠির দাম কোটি টাকা বেটা। লাঠির দাম বেশি, ভাঙিস না ভাঙ। आपने ये देखा और ये एक आई ओपनर भी है और ऑब्वियसली बायकॉट इंडिया मुहिम भी अब बहुत आगे बढ़ेगी और बिलखुसूस हसीना वाजिद की जो भारत नवाज पॉलिसी, बल्कि बांग्लादेश को शेख हसीना ने जिस तरह से भारत की एक कॉलोनी बनाया, एक आज़ाद मुल्क अगर बन ही गया है तो आज़ादी अगर उन्होंने हासिल कर ही ली है तो इसलिए तो नहीं की थी। और ये जो अभी की जनरेशन है वो इस गुलामी को, भारत की गुलामी को भी कबूल करने से इनकारी थी। और ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें जो इनकलाब बांग्लादेश के अंदर है, मैं पाकिस्तान फैक्टर पर भी आता हूँ और चाइना की इसके अंदर एक बड़ा अहम रोल है, क्योंकि शेख हसीना ने रिसेंटली जो चाइना मुख्तस कर चुका था एक रिवर पे, वहाँ पे उसकी कंजर्वेशन के लिए वो मुआहिदा जाके मोदी की तकरीब अलबरदारी के टाइम पे, अभी जो मोदी फिर से वजीर आजम बना है तो उधर जाके शेख हसीना ने एग्रीमेंट कर लिया। अभी शेख
शेख हसीना चाइना गई तो शी जिनपिंग नहीं मिले और शेख हसीना ने अपनी सुबकी से बचने के लिए बेटी की बीमारी का बहाना करके वापस आ गए। तो बहुत से धचके जो हैं वो शेख हसीना को रिसेंटली लगते आए हैं। अब ये जो शेख मुजीब की तस्वीर के साथ हो रहा है, ये भी एक आई ओपनर है और इसमें बहुत सी चीजें पिनहा हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की अवाम के जज्बात क्या हैं। सेकेंडली, जो वहाँ के मुख्तलिफ दफातर के अंदर, वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर से शेख हसीना की जो तस्वीर को हटाया जा रहा है, आप बल्कि वो भी देखें। और जो वहाँ की फौज के अपने जवान, इनकी अपनी आर्मी के जो जवान कर रहे हैं, आप बल्कि हैव अ लुक। अब इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर क्या हो रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और लोग किस तरह से वहां पर शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहे हैं शेख हसीना से जो छुटकारा पाया है वहां की आवाम ने। और आप इससे समझ जाएं कि अंदर ही अंदर क्या कुछ था। इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द कोटा सिस्टम, और ये सिर्फ एक कोटे का मामला नहीं था, ये बात सिर्फ कोटे तक लिमिटेड भी नहीं है। इसके अंदर जो पाकिस्तान फैक्टर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेख मुजीब ने जमात इस्लामी वाला मामला क्लियर हो चुका था, दब चुका था। शेख हसीना साहिबा जो हैं उन्होंने दोबारा से आकर वो लोग जो पाकिस्तान के लिए एक नरम गोशा रखते थे 71 में, उनको सजाए मौत दिलवाई, उनके ऊपर मजीद सख्ती की गई। और अभी भी इन लेटेस्ट प्रोटेस्ट के अंदर भी शेख हसीना आखिरी दम तक ये ट्राई कर रही थी, ये उसकी कोशिश थी कि वो किसी भी तरह से इसका मलबा, वही एंटी स्टेट, वही सारी बातें, और इसमें जमात इस्लामी को कलअदम करार दे दिया। फिर कहा कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियां, एक दिन पहले तक जो वो, बल्कि शेख हसीना के अगर हम बात करें ना कि उनकी जो रुखसती के मनाजिर हैं, तो उसे देख के वो एक ही शेर याद आता है कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। तो वो बात हो गई है, क्योंकि ये वक्त बदलते देर नहीं लगती। और आज शेख हसीना को भारत में पनाह लेनी पड़ रही है, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम को सिर्फ इस्तीफा अब नहीं चाहिए। वो जो 300-400 मासूम निहत्ते बांग्लादेशी लोग जो हैं, जो लुक़्बा अजल बने हैं, अगर हम स्पेसिफिकली उनकी बात करें तो उनका हिसाब कौन लेगा, उनकी जान किस तरह से बचेगी। तो आप इस हवाले से एक और क्लिप जो है अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमाएं। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा वमन ताब वअमिल सालिहन फइन्न। मनाजिर भी देखे कि किस तरह से बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर नमाजें पढ़ी जा रही हैं। एक और क्लिप आपने देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेख हसीना के बेडरूम के अंदर जिस तरह से अवाम गई है, और आपको ये इनकलाब नजर आ रहा है, क्योंकि इस सब में अब बहुत से सवालात जो हैं वो बांग्लादेश के अवाम पूछ रही है। और भारत की जो आहो बका है, भारत की अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पर डूबी है, और इसमें अब बांग्लादेश के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बेडरूम के क्लिप पे आने से पहले ये थोड़ी सी गुजारिश आपके सामने रखूंगा, आप जरा बांग्लादेश के सोशल मीडिया को मॉनिटर करें, आप जरा बांग्लादेश के मीडिया को उठा के देखें। आज वहां के नौजवान की ये बात है कि आखिर हमें आजादी किस चीज से दिलवानी थी, हमें उठा के भारत का गुलाम बनाना था, हमें उठा के भारत की कॉलोनी बनाना था, हमारे लोगों के मफादात और शेख हसीना की करप्शन की दास्तान है। और इवन इस सब के अंदर आई वाज रीडिंग इट समवेयर कि एक बंदे ने लिखा, और ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा फेसबुक पेज था, कि शेख हसीना तुमने मायूस कर दिया अपने वालिद शेख मुजीब को। तो नीचे जो कमेंट्स हैं जिनके 3-3 हजार लाइक्स हैं बांग्लादेश के ही लोगों के, कि नहीं ये उसी तर्ज पे, क्योंकि शेख मुजीब साहब जो हैं उन्होंने जब बांग्लादेश बन गया उसके बाद वहां पे वन पार्टी सिस्टम लाकर बिल्कुल एक आमिराना तर्ज हुकूमत जो है वो लेकर चलना चाह रहे थे। तो वो कॉन्सेप्ट किधर गया जो आप कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे थे। अब इस सब में जो भारतीय मीडिया है उसने शुरू में ये कहना शुरू कर दिया था कि शेख हसीना को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, शेख हसीना को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है जी? इसलिए क्योंकि एक तरफ उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान, दूसरी तरफ बंगाली स्पीकिंग पाकिस्तान जो है वो हमें चैलेंज मिलेगा। और अब बाज़ाब्ता तौर पर हुआ क्या है, ये शेख हसीना का डाउनफॉल नहीं है, दिस इज द एंड ऑफ शेख मुजीब जवामी पार्टी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप बांग्लादेश की जरा जाके नब्ज तो देखें वहां की आवाम की कि वो कितने भरे पड़े हैं। और पिछले 2009 से लेकर अभी तक शेख हसीना ने वहां पे जिस तरह से आमराना तर्ज हुकूमत लेके चली है, जिस तरह से ऑपोजिशन के साथ जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हैं शेख हसीना ने, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। और लोगों का जो गुस्सा है वो इस वक्त इतना उरूज पे है, इतना उरूज पे है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप बल्कि मजीद डिटेल से पहले शेख हसीना की बेडरूम की वीडियो গণভবনে ছেলেবেলা শুয়ে আছে। আমাদের দখলে গণভবন, গণভবন আমাদের দখলে, গণভবন আমাদের দখলে। এই সময় পানি খেয়ে अब इस सब के अंदर जो पाकिस्तान फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर बहुत सी चीज़ें, बल्कि मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बाहर जब पढ़ रहा था
यूरोप में, तो वहाँ पे हमारे साथ बहुत से बांग्लादेशी स्टूडेंट्स थे और मुझे लगता था कि शायद उनके दिल में जो पाकिस्तान के लिए जज्बात होंगे वो होंगे जो हमें लग रहा है, और जो इंडिया के लिए जज्बात होंगे वो बहुत ही मस्बत होंगे। लेकिन रिसेंटली आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान की टीम्स, और ये सब पिछले 3-4 साल में, ऐसा नहीं था पहले, पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश की आवाम के दिल में जज्बात बड़े डिफरेंट किस्म के थे, और ये 180 डिग्री का शिफ्ट आया, इंडिया के लिए बिल्कुल पलटा खाया और पाकिस्तान के लिए। और ये सब कुछ आवाम को सोचने पर मजबूर किसने किया? शायद बांग्लादेश की आवाम ये सब कुछ कभी भी ना सोचती, लेकिन ये सोचने पर मजबूर किया आमरीयत ने, जो शेख हसीना ने जमहूरियत के लबादे में बांग्लादेश के ऊपर नाफिज कर दी हुई थी। सो आई थिंक कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है साउथ एशिया की हिस्ट्री में, और पाकिस्तान इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली अब ऑब्जर्व करेगा। बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस, अवामी पार्टी का कोई पीछे आप ये कह सकते हैं कि अब पीछे नहीं बचा कुछ, और सब कुछ अगर हम अवामी पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एवरीथिंग इज फिनिश्ड फॉर देम। और शेख हसीना और शेख मुजीब तक पे अगर आज सवालात हो रहे हैं, शेख मुजीब की यादगार को वहां पर लोग तोड़ रहे हैं, और इस वक्त सड़कों के ऊपर एक तरह का यौम निजात मनाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर वहां पर शुक्राने के नवाफिल अदा किए जा रहे हैं कि छुटकारा हासिल हुआ। लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने स्ट्रगल नहीं छोड़ी। शेख हसीना का तो इस्तीफा मुतालबा ही नहीं था। अभी तो ये भी सवाल होगा, मिलिट्री हेलीकॉप्टर में शेख हसीना को जो भारत शिफ्ट किया गया है वो क्यों कर किया गया, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि ये जो कत्ल हुए हैं, जो शहादतें हुई हैं बांग्लादेश के आम निहत्ते मासूम लोगों की, उसका हिसाब किसने लेना है, ये सवाल अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। दिस इज समथिंग वेरी बिग। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।